हाय प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। मैं वीरेंद्र निषाद आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। समांतर श्रेणी से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आज हम लोग देखेंगे। समांतर श्रेणी से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः 4 और -3 है। श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से देख लेते हैं। माना, सबसे पहले लिखेंगे माना समांतर श्रेणी के, ऐसे लिख देते हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों। पहला पद ए होता है, दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद क्या होता है a+2d होता है, और चौथा पद क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां से हो जाता है a+3d। तो ये हो गया प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो गए, a+d, a+2d और a+3d। अब यहां से ध्यान से देखना, दिया क्या है प्यारे बच्चों, यहां से दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है आपको प्रथम पद यानी a दिया है 4, और क्या दिया है प्यारे बच्चों, सार्वंतर यानी d दिया है। सार्वंतर को d से प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -3। अब a और d का मान इन्हीं सब में रख देंगे, तो प्रथम पद क्या होगा, यहां से ध्यान से देखना, प्रथम पद हो जाएगा, जैसे a है तो ये 4 हो गया। द्वितीय पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्वितीय पद हो जाएगा क्या, a+d हो जाएगा। तो a+d क्या है प्यारे बच्चों, a का मान क्या है 4 है, d का मान -3 है, तो क्या आ जाएगा -1 आ गया। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a+2d है, यानी तृतीय पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a+2d हो जाएगा। तो a की वैल्यू 4 हो गई, -2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहां से आप पूरा हल करना चाहते हो तो -3 हो जाएगा, तो इक्वल टू, फिर एक लाइन और बढ़ेगा, तो 4 हो गया, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, -2 आ जाएगा। फिर इसी के बाद आगे चलेंगे, चतुर्थ पद क्या होगा प्यारे बच्चों, चतुर्थ पद हो जाएगा a+3d, तो यहां से हो जाएगा 4+, ये क्या हो जाएगा 2, 3 ऐसे बाहर हो जाएगा और -3 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 -3 3 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा -5। तो ये समांतर श्रेणी के जो 4 पद हैं कौन कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ऐसे लिखेंगे, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन से होंगे प्यारे बच्चों, 4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, प्रथम 4 पद हो गए प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, समांतर श्रेणी 6 13 20 ... 216 का मध्य पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को पदों की संख्या निकाल लेनी है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहां से अंतिम पद l कितना दिया है प्यारे बच्चों, l दिया है 216। प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चों, 6 है, यानी 6 है। d क्या होगा, सार्वंतर यानी क्या होगा, द्वितीय पद में से पहला पद निकाल देंगे तो क्या होगा 13 -6 बराबर कितना बचेगा 7। डी का मान आ गया 7। तो यहां से आप फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्या, अंतिम पद यानी l हो जाएगा a+n-1 d, ये हो जाएगा। तो l की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 216 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है 6 है, n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात कर रही है -1, और d की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 7 है। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 216 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 7n हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे,
216 बराबर क्या होगा, 6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ये 7 यानी ऐसे लिख देंगे, 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस को 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 216 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा 7 n। तो ये क्या हो गया फिर बच्चों 217 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया 7 n हो गया। अब यहां से n बराबर क्या होगा फिर बच्चों 217 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो n इक्वल टू भाग देंगे 7 त्रिक 21 और 7 का नम 7 क्या आ गया फिर बच्चों 31 आ गया। अब ये 31 जो है क्या है फिर बच्चों 31 जो क्या है ये विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या होगी तो यहां से फार्मूला लगेगा, यानी मध्य पद बराबर ऐसे लगेगा, मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा n+1 अपान का 2, n+1/2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है फिर बच्चों 31 है, प्लस 1 हो गया बटे 2 हो गया, यानी अब यहां से क्या हो जाएगा 31 प्लस 1 हो जाएगा 32 बटे 2 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो क्या होगा फिर बच्चों 16वां पद क्या होगा, इसका मध्य पद होगा। तो 16वां पद कौन सा है, 16वां पद अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो 16वां पद क्या होगा फिर बच्चों ज्ञात कर लेते हैं यहां से। तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए तो यहां से क्या लगाएंगे फिर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, a n इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो a16 ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है a16। तो a की वैल्यू क्या होगी फिर बच्चों, a की वैल्यू 6 है और प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बच्चों 16 हो जाएगी, माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 6 आ गया, प्लस ये यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों 16 में से 1 जाएगा 15 गुणे क्या हो गया 7। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 6 हो गया और 15 सत्ते 105 हो जाएगा और 105 और 6 जोड़ेंगे तो 111, यानी इसका मध्य पद क्या होगा फिर बच्चों, समांतर श्रेणी का मध्य पद, समांतर श्रेणी इतना इतना का मध्य पद क्या होगा, यानी a16 इक्वल टू क्या आएगा 111, यानी इसका मध्य पद क्या हो जाएगा फिर बच्चों 111 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निरंतर बने रहें। आगे चलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो यानी यहां पर हमको क्या दिया, इसी को अंतिम पद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अंतिम पद मान लेते हैं। तो अंतिम पद क्या होगा 78 l इक्वल टू हो गया 78। फिर यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बच्चों, a इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, a इक्वल टू ले लेते हैं क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और d की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बच्चों 8 में से 3 घटा देंगे, यानी श्रेणी समांतर सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो यहां से आ गया कितना d इक्वल टू आ गया 5। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो n इक्वल टू हमने 78 ले लिया है और n इक्वल टू क्या करना है फिर बच्चों, n इक्वल टू हमको ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 होगा। तो आइए ध्यान से देखें, फार्मूला क्या होगा l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। l की वैल्यू क्या होगी फिर बच्चों, l की वैल्यू 78 हो जाएगी इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, प्लस n की वैल्यू क्या है हमको ज्ञात करनी है n-1, ये हो गया। d की वैल्यू क्या है फिर बच्चों, d की वैल्यू हमारी 5 है, यहां से आ गया 5। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 78 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा यानी 5n और यहां से फिर -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 78 हो गया, 3 में से 5 जाएगा क्या बचेगा फिर बच्चों माइनस का 2 बचेगा और ये 5n ऐसे ही रहेगा, 5n ऐसे रहेगा और 3 में से 5 जाएगा तो -2, 2 को इधर लाएंगे -2 को तो 78 और तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और ये हो गया 5n। तो यहां से 78 और 2 कितना हो जाएगा फिर बच्चों, 78 और 2 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों 80 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 5 × 5 बचेगा 3 और 0 मिलकर 30, 5 × 6 30, यानी आ गया फिर बच्चों क्या आ गया 16, यानी 16वां पद होगा। यानी समांतर श्रेणी इतना इतना का 16वां पद क्या होगा फिर बच्चों 78 होगा। ऐसे लिखेंगे समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है बहुत ही कम समय में। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा पद -81 है, अभी हम लोग क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करें हैं। तो आइए चलते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अंतिम पद मान लेते हैं l इक्वल टू -81 हो जाएगा। l इक्वल टू क्या हो गया? -81 हो गया। a इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 21 हो जाएगा। और यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा फिर बच्चों? -3। ये आ गया। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा दिया। तो यहां से l इक्वल टू क्या होगा? -81 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 21 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है फिर बच्चों? -3 है। ये हो गया। अब यहां से हो गया -81 इक्वल टू 21 हो गया, प्लस यहां से ध्यान से देखेंगे प्लस अभी नहीं। अगर मैं इस -3 का गुणा करूं और ब्रैकेट हटाऊं तो क्या होगा? माइनस का क्या होगा? 3n हो जाएगा। और यहां से -3 का -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 हो जाएगा। और यहां से प्लस का भी प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो अब ये हो गया फिर बच्चों। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे -81 इक्वल टू 21 और 3 क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 24 हो जाएगा। और -3n हो जाएगा। अब यहां से 24 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? -81 और 24 इधर आएगा तो फिर ये भी -24 हो जाएगा, इक्वल टू -3n हो जाएगा। ये जोड़ो, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा। -105 इक्वल टू -3n हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या होगा फिर बच्चों? 105 बटे क्या हो जाएगा? 3। तो काटिए इसको। तो 3 का नाम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी n इक्वल टू आ गया 35। यानी 35वां पद क्या होगा? यानी ये जो है -81 कौन सा पद होगा फिर बच्चों? 35वां पद होगा। यानी 35वां पद श्रेणी का, यहां से लिखेंगे श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। अब ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? कह रहा है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो मान लेते हैं वो अंतिम पद जो शून्य होगा उसे अंतिम पद मान लेते हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, फिर मान लेते हैं यार an इक्वल टू ले लेते हैं प्यारे बच्चों। an इक्वल टू कोई पद शून्य ले लेते हैं, और a इक्वल टू हमारे पास 21 है, और d इक्वल टू क्या है? -3 है। यानी यहां से अब ध्यान से देखेंगे, ये हमने क्या ले लिया? कोई पद शून्य है कह रहे हैं, तो हमने मान लिया an कोई पद क्या है? शून्य है। a इक्वल टू हमारे पास 21 है, d इक्वल टू -3 है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा फिर बच्चों? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही बनेगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, an की वैल्यू क्या है? 0 है। a की वैल्यू क्या होगी? 21 हो जाएगी, प्लस n-1 और इंटू डी की वैल्यू क्या होगी फिर बच्चों? -3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, तो यहां से अब ये 0 हो गया, इक्वल टू ये 21 हो गया। -3 का अगर n में गुणा करेंगे तो माइनस क्या होगा? 3n हो जाएगा। और यहां से इसका -1 और -3 का गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा फिर बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 21 और 3 क्या हो जाएगा? 21 और 3 24 हो जाएगा, और माइनस का 3n हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस चाहे 3n को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3n को इधर पक्षांतर करेंगे तो +3n हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो n इक्वल टू यहां से 24 बटे क्या आ गया फिर बच्चों? 3 आ गया। तो n इक्वल टू क्या होगा?
3 से भाग देंगे 3 8 24, यानी 8वां पद भी क्या होगा फिर बच्चों? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? हाँ है। कौन सा पद है? 8वां पद शून्य है। श्रेणी का 8वां पद शून्य है। श्रेणी का ऐसे लिख देंगे, श्रेणी का 8वां पद शून्य है। श्रेणी का 8वां पद क्या होगा फिर बच्चों? शून्य होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चंस थे, आसानी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। देखिए फिर बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बहुत सारा बात करते हैं, क्वेश्चंस आपको कम करा पाते हैं, कम कराते हैं। आपको यहाँ पर नो कोई बात नहीं, केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और समझना है। बस एक काम करना है, कंसंट्रेट होकर के आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका हल देखते हैं फिर बच्चों। हल क्या है? यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा फिर बच्चों? सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है फिर बच्चों? प्रश्नानुसार है 17वां पद, ऐसे लिखेंगे A17 और बराबर किसके है फिर बच्चों? A10 के। A10 के बराबर है और इसी से क्या है? 7 अधिक है। तो यह हो गया हमारा, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब क्या कर लेते हैं फिर बच्चों? इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा A17 हो गया। क्या हो गया? A17 हो गया। और A10 को इधर लाते हैं तो माइनस A10 हो जाएगा। तो आपको हो गया ये बराबर 7। अब हमने आपको बताया है कि जब आपको ऐसे लिखा मिल जाए, जैसे A10 लिखा मिल गया, तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D लिख सकते हो। A11 मिल गया आपको, तो A प्लस क्या लिख सकते हो? 10D लिख सकते हो। यानी इससे एक कम करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे A17 क्या होगा फिर बच्चों? A प्लस क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 16D हो जाएगा। ये हो गया। यहां से माइनस का अंदर गुणा होता हुआ भी चलेगा, तो ये हो जाएगा A और ये क्या होगा? माइनस क्या हो जाएगा फिर बच्चों? माइनस का 9D हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, अंदर माइनस का गुणा हो गया, बराबर का क्या हो गया फिर बच्चों? 7 हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, A से A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा? 7D बचेगा फिर बच्चों, और 7D बराबर 7 हो गया। और इस 7 से ये 7 भी कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया D बराबर क्या आ गया फिर बच्चों? 1। यानी इस ये जो किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधातुक क्या होगा फिर बच्चों? 1 होगा। क्या होगा इसका सार्वधातुक? 1 होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों? ध्यान से देखेंगे। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है फिर बच्चों? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पीछे वाले वीडियो में आपको सॉल्व कराया है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 11वां पद ध्यान से देखेंगे, A11, इसका हल होगा फिर बच्चों क्या हो गया? A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38 दिया है। A11 क्या दिया है? 38 दिया है। इसको क्या लिख सकता हूं? A प्लस का 10D लिख सकता हूं और इक्वल टू 38 लिख सकता हूं। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब फिर इसके बाद में क्या रहे हैं? 16वां पद 73 है। तो यहां से A16 यानी A16 इक्वल टू क्या है? 73 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? A प्लस 15D हो जाएगा फिर बच्चों, और इक्वल टू 73 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, A और D का मान प्राप्त कर लेंगे, बस हमारा 31वां पद निकल जाएगा। तो यहां समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, तो समीकरण ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 1। समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो A से A क्या होगा? कट जाएगा। 15D में से 10D जाएगा तो क्या मिलेगा पारे बच्चों? 5D मिलेगा। और ऐसे 73 में से 38 जाएगा तो यहां से 1 कॉमन लेंगे, 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये 13 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। अब यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा फिर बच्चों? 6 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 3। तो अब यहां से ये हो गया। अब यहां से D बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों?
35 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 से कटेगा तो 5 का नाम 5 और 5 सते 35 हो गया, यानी आ गया 7। डी का मान आ गया 7। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दिया जाए और चाहे समीकरण 2 में रख दिया जाए, तो यहां से ध्यान से देखेंगे तो डी का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। यहां से लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से क्या होगा फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे डी का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डी का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस क्या हो गया, ए प्लस 10 यानी 10 हो गया, और डी का मान क्या आया फिर बच्चों 7 आया है, तो गुणे हो गया 7 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 38, बराबर हो जाएगा 38। तो जब ये बराबर 38 हो जाएगा फिर बच्चों, तो यहां ध्यान से देखेंगे ए प्लस 10 सते 70 हो जाएगा और इक्वल टू आ गया 38, ये आ गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों 38 हो गया, और इसको इधर जब पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। अब घटाते हैं तो 10 में से 8 जाएगा मिलेगा 2, और 6 में से 3 जाएगा मिलेगा 3, तो ए बराबर आ गया फिर बच्चों माइनस का 32। क्या आ गया फिर बच्चों, ए बराबर आ गया माइनस का 32। तो ए बराबर जब हमारा माइनस का 32 और डी इक्वल टू क्या आ गया फिर बच्चों 7 आ गया, तो अब हम लोगों को 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ए प्लस यहां से क्या होगा 30 डी, क्या होगा ए 31 इक्वल टू 30 डी। इसको डायरेक्ट लिखना सीखें प्यारे बच्चों, ए 31 इक्वल टू 30 डी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों माइनस का 32 है, और प्लस 30 हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा, डी का मान क्या है 7 है, तो यहां से हो गया माइनस का 32 और प्लस 7 तिरिक 21 यानी 210 हो गया फिर बच्चों। आप घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा क्या मिलेगा फिर बच्चों 8 मिलेगा, और फिर यहाँ 10 में से 3 जाएगा क्या मिलेगा 7 मिलेगा, और फिर यहाँ मिल गया 1, यानी कुल मिलाकर के ए 31वां के पद क्या होगा फिर बच्चों, इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 178 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फिर बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, तो 3 का टेबल पढ़िए जहां से 2 अंक स्टार्ट हो वहीं चलिए। तो आपका 2 अंक कहां से स्टार्ट होगा फिर बच्चों 12 से स्टार्ट होगा। तो यहां से लिखेंगे ऐसे, समांतर श्रेणी पहले लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा 12 हो गया, 12 हो गया, फिर क्या होगा फिर बच्चों, फिर 15 आएगा, फिर ऐसे 18 आएगा, फिर डॉट 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 2 अंकों तक ही चलनी है। तो 2 अंकों की सबसे मतलब 100 के अंदर आइए, तो 100 के अंदर 99 क्या होगा फिर बच्चों 3 से कट जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे 99, ये आ गया, ये यही हमारी समांतर श्रेणी बन गई फिर बच्चों। तो अब यहाँ से 3 से विभाज्य, तो इनमें क्या कितनी संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है n बराबर, तो यहाँ से अंतिम पद क्या मिल गया फिर बच्चों l, तो l इक्वल टू मिल गया 99, a इक्वल टू क्या मिल गया फिर बच्चों 12 मिल गया, और d इक्वल टू क्या मिल गया 15 माइनस का 12 बराबर क्या मिल गया फिर बच्चों 3 मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हो गया फिर बच्चों, यहां से हो गया l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। l की वैल्यू क्या होगी फिर बच्चों 99 हो जाएगी, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है फिर बच्चों 3 है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये 99 हो गया, बराबर क्या हो गया 12 हो गया, प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, ये 99 हो गया, इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा फिर बच्चों 9 बचेगा, और प्लस का यहाँ से 3n हो गया। अब इस 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 99 माइनस का क्या हो जाएगा 9, और इक्वल टू हो जाएगा 3n। तो 99 में से 9 जाएगा तो मिलेगा 90, बराबर हो गया 3n। तो अब ये क्या होगा फिर बच्चों, n इक्वल टू हो जाएगा 90 बटा क्या हो जाएगा फिर बच्चों
3 हो जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 त्रिका 9 यानी 30, यानी n इक्वल टू आ गया 30, यानी 3 अंकों से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, तो 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, ऐसे लिखेंगे। अतः यहां से अब हम लोगों ने निकाल लिया, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। सॉरी दोस्तों, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। कहा हो गया, इतना हो गया हमारा प्यारे बच्चों। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। साधारण सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो यानी A4 इक्वल टू क्या हो गया, शून्य। क्या दिया है, A4 इक्वल टू शून्य। चौथा पद क्या है प्यारे बच्चों, शून्य है। इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस का क्या लिख सकता हूं, 3D लिख सकता हूं इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसको पक्षांतर करूंगा तो माइनस आ गया 3D। बस यहीं से हमारा काम बन जाएगा। ये हो गया, A इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया प्यारे बच्चों, माइनस का 3D मिल गया। तो ये जब मिल गया तो सिद्ध कीजिए कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो यहां से 25वां पद निकाल लेते हैं, तो A25, तो A25 क्या होगा प्यारे बच्चों, A25 क्या होगा, यानी यहां से हो जाएगा A प्लस 24D हो जाएगा, ये तो हो जाएगा A प्लस 24D हो जाएगा। तो अब यहां से A25 इक्वल टू, अब इसी में क्या करते हैं, इसी A का मान इसमें रख देते हैं। तो A का मान जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये -3D हो जाएगा और प्लस ये 24D हो जाएगा। 24D में से 3D जाएगा तो क्या मिलेगा फिर बच्चों, 21D मिल जाएगा। यह हो गया A25 आ गया, A25 आ गया। अब यहां से ध्यान से देख लेंगे, अगला क्या है, A11 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 10D हो जाएगा। A प्लस क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 10D हो जाएगा। तो A प्लस 10D, तो A11 इक्वल टू A का मान क्या है, माइनस का 3D है, प्लस का 10D हो जाएगा। तो अब यहां से A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10D में से 3D जाएगा तो 7D बचेगा। तो ये आ गया, A11 आ गया और A25 इक्वल टू क्या आ गया, 21D आ गया। तो इसी A25 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो A25 को क्या लिख सकता हूं, A25 को लिख सकता हूं 3 गुणे 7D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए। 7 3 21D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से 7D यहां रख सकता हूं, 7D इक्वल टू A11 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां से हो जाएगा A25 हो गया, और जब A25 हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा 3, और 7D की जगह पर क्या लिख सकता हूं, A11 लिख सकता हूं। ये हमने प्रूव्ड कर लिया फिर बच्चों, ये हमने प्रूव्ड कर लिया। क्या प्रूव्ड कर लिया कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का क्या है फिर बच्चों, 3 गुना है। ये हमने प्रूव्ड कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूव्ड करा जा सकता है फिर बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से, और अपने एग्जाम में हाईएस्ट नंबर गेन किया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों, सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं, सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक आप समझ रहे होंगे
विषम पूर्णांक क्या होंगे, जैसे मान लीजिए हो गया 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, उसके बाद में आपका 27 हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गए। तो यहाँ से 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है, तो कौन कौन से होंगे भैया, तो ये हो जाएंगे, सबसे पहला क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर क्या होगा 15 होगा, फिर क्या होगा आपका मतलब यहाँ से 3 से जो विषम पूर्णांक, फिर क्या होगा 21 होगा, फिर ऐसे डॉट 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 आप चलेंगे, कहां तक जाएंगे 99 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। तो ये हमारे क्या होगी, इसमें देखेंगे सबसे पहले ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे समांतर श्रेणी में 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 21 में से 7 15 जाएगा 6 बचेगा, यानी हर बार क्या बच रहा है फिर जो 6 ही बच रहा है, क्या बच रहा है 6 ही बच रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में है, यानी ये किसमें है फिर बच्चों, समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो a इक्वल टू क्या हो गया पहले बच्चों 3 हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों 9 माइनस 9 में से 3 जाएगा तो आ गया 6 आ गया, तो ये आ गया। अब इसमें ध्यान से देखेंगे अंतिम पद क्या होगा फिर बच्चों, l इक्वल टू 99 हो जाएगा। तो अंतिम पद l इक्वल टू इसलिए लिखेंगे तो इसमें पदों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे फिर बच्चों, पदों की संख्या निकालेंगे। तो यहां से ध्यान से देखें, सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो l इक्वल टू क्या होगा, l इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा फिर बच्चों d, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, फिर उसके बाद d हो जाएगा। तो l इक्वल टू हो जाएगा 99, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 ऐसे रहेगा, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बच्चों 6 हो जाएगी। तो ये आ गया 99 इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया, प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6n और माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 99 इक्वल टू ये 3 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा फिर बच्चों, माइनस का 3 मिलेगा, और प्लस का हो गया ये 6n। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे माइनस 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इसी को लिख देते हैं 99 प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया 6n हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना फिर बच्चों 99 और 3 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और बराबर का क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का 6 और 6 सते 42, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई फिर बच्चों, n इक्वल टू आ गया 17। तो अब यहाँ से योग निकालना है, तो यह से n इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों n/2, और यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फिर बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे ऐसे n इक्वल टू n की वैल्यू क्या आई है फिर बच्चों 17 आई है, तो 17 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2a यानी a की वैल्यू क्या है फिर बच्चों 3 है, तो यहाँ से हो गया 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 17 है, माइनस का 1 है, इंटू d की वैल्यू क्या है फिर बच्चों 6 है, d की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक मान रख दिया। तो अब यहां से ये आ जाएगा ऐसे n इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों 17 बटे 2 ऐसे इसको रहने देते हैं, और ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 17 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 16, तो 16 मिलेगा फिर बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 16 गुणे 6 क्या हो जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या हो गया 17 बटे 2 हो गया, और फिर उसके बाद में ये 96 और 6 कितना हो जाएगा फिर बच्चों 100 कितना हो जाएगा 96 और 6 102 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 2 से इसको काटे 2 का नम 2 2 पचे 10 और 2 का नम 2 ये आ गया। अब 17 गुणे क्या आ गया फिर बच्चों 17 गुणे 51 आ गया, तो 17 गुणे 51 17 का नम 17 हो गया, और 17 पचे 85 17 पचे 85 और 1 क्या हो जाएगा 86, यानी आ गया 867। यानी क्या हो जाएगा का योग क्या होगा प्यारे बच्चों 2 से 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य होंगे प्यारे बच्चों उनका योग क्या आएगा 867 आएगा, क्या आएगा 867 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन शायद हो सकता है आपका हो, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी इतना इतना की कितने पदों को लेना चाहिए।
ध्यान से देखेंगे 636 योगफल प्राप्त करने के लिए 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए ये ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों तो श्रेणी जो हम लोगों को दी गई है तो ध्यान से देखेंगे श्रेणी क्या है, 9 है, 17 है, 25 है और ये डॉट 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 है। तो इसमें से प्यारे बच्चों क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया, d इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस का 9 हो जाएगा तो 9 8 17 8 आ गया, तो ये आ गया। और SN इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, SN इक्वल टू हमारे पास है 636, क्या है 636 है। तो अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे SN इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला, SN इक्वल टू n अपान 2 और क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फिर बच्चों। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, तो SN की वैल्यू क्या दी गई है, ध्यान से देखिएगा SN इक्वल टू 636 दिया गया, क्या दिया गया 636 दिया गया और इक्वल टू n बराबर हम लोग को ज्ञात करना है 2a यानी 2 गुणे क्या दिया गया है, एक वैल्यू 9 है प्लस n माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है फिर बच्चों 8 है। आप ध्यान से देखेंगे 636 बराबर n बटे 2 और यहां से हो गया 9 दूनी क्या आ गया 18 प्लस यहां से इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे चलेंगे 636 बराबर n बटे 2 और यहां से क्या हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा तो 10 यानी 8n बटे क्या हो जाएगा 10। अब यहां से ध्यान से देखेंगे अगर इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 636 बराबर, अगर यहां से 2 कॉमन करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो यहां से बचेगा n हो गया, तो यहां क्या बचेगा 4n बचेगा और यहां क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा, ये हो गया फिर बच्चों। अब n का अंदर गुणा कर देते हैं तो n का जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 636 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये इतना हमारा आ गया। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, क्या बन गया प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हल करते हैं, ये ध्यान से देखते हैं तो कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं इसका गुणा इस 4 में कर लेते हैं, तो 4 में करेंगे तो क्या आएगा 636 गुणे 4, यहाँ ध्यान से देखेंगे 636 गुणे 4 तो 6 चौके 24 हो जाएगा, कैरी आ गया 2, 4 तिया 12 और 12 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, हासिल आ गया 1, 4 6 24 और 1 क्या हो गया 25, 2544 आ गया, क्या आ गया फिर बच्चों 2544 आ गया। और 2544 को अब हम लोग को ऐसा तोड़ना है कि वो हमको जोड़ने या घटाने पर क्या मिले फिर बच्चों 5 मिले, क्या मिले 5 मिले। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसी का फैक्टर कर देते हैं ऐसे, तो 2544 का ऐसे फैक्टर कर लेते हैं तो क्या होगा 2 से कटेगा तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये आ गया। फिर 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, ये हो गया। फिर 2 से कटेगा तो क्या होगा 2 तिया 6, 2 का नाम 2, 2 8 16, ये हो गया। फिर क्या होगा 2 से कटेगा 2 का नाम 2, 2 5 10, 2 9 18, ये हो गया। फिर 9 5 14 और 1 15 यानी 3 से कटेगा तो 3 5 15, 3 त्रिका 9 हो गया। अब ये 3 53 किसी से नहीं कटेगा फिर बच्चों, किससे 53 किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसको कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 और 53 में से 48 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा फिर बच्चों 5n भी मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 4n स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया 53n हो गया और माइनस क्या हो गया फिर बच्चों 48n हो गया, 48n आ गया और फिर उसके बाद में माइनस का 636 आ गया और इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में खाली n कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस का क्या आ जाएगा 53 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कॉमन करेंगे 12 कॉमन करेंगे तो 12 चौक 48 माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो 12 चौक 48 यानी 4n हो जाएगा। और इसमें क्या होगा ध्यान से देखेंगे ये माइनस का वही आ जाएगा 53, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36, ये आ गया 0। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे पूरे में क्या कॉमन होगा 4n यानी 4n, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस होगा तो 4n प्लस 53 ये आ गया फिर बच्चों और इधर से आ गया n माइनस का 12 इक्वल टू 0।
तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी, यानी इक्वल टू यहाँ से आएगी एक वैल्यू -53 बटे क्या आएगा 4, और ये क्या होगा अगला क्या आएगा फिर बच्चों, यानी इक्वल टू आएगा 12। तो ये क्या होगा फिर बच्चों, ये हो गया अमान्य होगा, माइनस में आया है, क्या होगा अमान्य हो जाएगा और ये मान्य हो जाएगा। यानी 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी के कितने पदों को लेने चाहिए, तो कितने पद लिए जाएंगे फिर बच्चों, 12 पदों के लेने चाहिए। अतः 12 पद लेने चाहिए। योगफल प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए फिर बच्चों, 12 पद लेने चाहिए। तो 12 पद लेकर के हम लोग समांतर श्रेणी का योगफल 636 प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को प्यारे बच्चों पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपको समझ में आएगा और आप अपने एग्जाम में 100% मार्क गेन करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।